मूवी रिव्यूज भी समझ में आ गए, जो स्टोरी लाइन और जो चीजें आप लोगों ने शेयर की, हमने तो नहीं शेयर की, वो आप ही ने शेयर की, आपकी अपनी वेबसाइट पे शेयर हुई, वहां से पता चल गया कि इसकी पूरी कहानी क्या है। अगर ये सारी खबरें आपके लिए काफी नहीं थी आपको बताने के लिए कि असल में इसके पीछे एजेंडा क्या है, तो आइए आपको स्टोरी भी सुना देते हैं जो हम तक भी एक खुफिया जराए से पहुंची, एक उड़ती उड़ती चिड़िया हम तक खबर लेकर आई। ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी है लाहौर में एक फैमिली की, जो राना फैमिली है, जहां पे एक घर में दो भाई, बड़े भाई का नाम कलीम है, छोटे भाई का नाम हैदर है। वो एक घर में रहते हैं अपने वालिद साहब के साथ, और इनकी वालिदा जो है उनका इंतकाल हो चुका है। वालिद साहब जो है वो व्हीलचेयर के ऊपर हैं, वो डिसेबल्ड हैं, और जो दोनों भाई हैं दोनों की शादी हो चुकी है। अब होता यह कि जो छोटा भाई हैदर है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो अपने जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनको नहीं निभा पाता, इसलिए उसकी जो बीवी है वो उसमें इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज करना शुरू करती है। छोटा भाई हैदर जो है वो एक एग्जॉटिक डांस ग्रुप या एक इरोटिक डांस ग्रुप ज्वाइन करता है थिएटर के अंदर, जहां पे उसको एक ट्रांस वुमन के साथ, यानी एक बायोलॉजिकल मर्द के साथ जो अपने आप को औरत महसूस करता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, और दोनों के बीच में काफ़ी इनअप्रोप्रिएट डायलॉग और सीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ पे इसकी मोहब्बत जो है वो अपनी एडवांसेस आगे करता है, लेकिन जो बीबा है कुछ अरसे के बाद वो इससे तंग आ जाता है कि भाई तुम तो खुद ना मर दो, तुम तो अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो मेरे साथ तुम्हारा क्या मामला होगा। तो ये बेचारा वहाँ से भी धत्कारा जाता है। तो इसको एज अ हीरो के तौर पर दिखाया कि बेचारे की बड़ी सैड स्टोरी है कि उसको एक मोहब्बत एक मर्द से हुई थी, हालांकि खुद वो शादीशुदा है। शादीशुदा मर्द जो है वो एक और हराम से भी हराम तर रिलेशनशिप में जाने की ख्वाहिश रखता है, और उसको आप हीरो बना के पेश करना चाह रहे हैं। इन द मीन टाइम हैदर की जो बीवी है उसका फिजिकल रिलेशनशिप कलीम हैदर के बड़े भाई के साथ हो जाता है, और उसकी वजह से वो हामिला हो जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मेस्ड अप किस्म की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है अपने एजेंडा को आगे ले जाने के लिए। ऊपर से ये कि जो इनके वालिद हैं उनका भी एक हराम रिलेशनशिप दिखाया हमसायों की एक खातून के साथ, और सीन इस तरह से दिखाया कि जैसे इनके आपस में एक जिनसी ताल्लुक कायम हुआ है। बिल आखिर पूरी कहानी का क्लाइमैक्स ये था कि आखिरकार हैदर की जो बीवी है वो आखिर में खुदकुशी करके मर जाती है, क्योंकि उसको इस बात का गिल्ट होता है कि मैंने उसके भाई के साथ एक रिलेशनशिप कायम किया जिसकी वजह से मेरे पेट में जो बच्चा है वो एक नाजायज औलाद है। सो आई थिंक इन सारी चीज़ों से बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आखिर हम क्यों इस मूवी के खिलाफ हैं। वो मूवी जो कि दो बायोलॉजिकल मेल्स के बीच में मोहब्बत को फ़रोग देना चाहती है, लेकिन जो चीज़ ग्लोरीफाई की जा रही है, जो चीज़ ब्यूटिफाई की जा रही है, वो ये है कि दो मर्दों के बीच में जो प्यार हुआ, उसकी मर्द की अपनी बीवी जो है उसका एक और अफेयर चल रहा है उसी के भाई के साथ, अल्लाह माफ़ करे, और वहाँ पे जो है अब्बा जान जो है उनके जो व्हील चेयर पे हैं वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लगे हुए हैं। सो पूरी सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट की है इस फिल्म के अंदर वो ये है कि जहाँ पे जो आपकी फैमिली है वो सारी डिसफंक्शनल फैमिली है, और उस पूरी डिसफंक्शनल फैमिली के अंदर अगर कोई प्यार सच्चा है तो वो इन दो मर्दों के बीच में जो प्यार है वो सच्चा है। चाहे वो कोई सीन्स ना दिखाएं, कोई एक्सप्लिसिट सीन्स ना भी दिखाएं, असल बात है जिस चीज़ को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो दो मर्दों के बीच में मोहब्बत और प्यार है, उस किस्म का जो कि हमारा दीन सख्ती से मना करता है। इसलिए हम इस मूवी के खिलाफ हैं। नेक्स्ट कमेंट है जी कि आर्ट इज आर्ट एंड मस्ट बी इनकरेज्ड, व्हाई ब्रिंग रिलीजन इनटू इट। तो देखिए, अगर आर्ट इज आर्ट का फलसफा हम लोग अपनाना शुरू कर दें तो क्या हमारा दीन जो है वो हमें ये नहीं बताता कि आर्ट कौन सी वाली जायज़ है और कौन सी वाली जायज़ नहीं है? क्या हम लोग अपने आप को जब मुसलमान कहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट कर दें जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन के खिलाफ हो? मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ, क्या मैं एक, अल्लाह माफ़ करे, कोई न्यूड पेंटिंग बना सकता हूँ ये कह के कि ये आर्ट है? क्या मैं अगर कोई फिल्म बनाना चाह रहा हूँ तो क्या मैं कोई पोर्नोग्राफिक फिल्म बना सकता हूँ? तो जहाँ पे ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे दीन के अंदर अलाउड नहीं है, इसी तरह से वो तमाम थीम्स भी अलाउड नहीं है जहाँ पे आप किसी गुनाह के काम को, वो काम जिस पे अल्लाह और उसके रसूल की सख्त वईद मौजूद हो, उसको आप ब्यूटिफाई करके, ग्लोरीफाई करके लोगों के दिल में ऐसी एक चीज़ पैदा करें कि जहाँ पे वो एम्पथाइज करना शुरू कर दें उन लोगों के साथ जो एक्चुअली गुनाह करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ना ही ऐसी आर्ट जो है वो इस्लामिक बाउंड्रीज के अंदर कभी भी किसी हालत में भी अलाउड हो। तीसरा कमेंट है जी कि व्हाई बैन जॉयलैंड ओनली एंड नॉट अदर फिल्म्स लाइक कुंडी ना खड़का। अब ये कुंडी ना खड़का क्या है मुझे नहीं पता, 12 लग तो रहा है नाम से कि शायद कोई फजूल किस्म की पंजाबी फिल्म लग रही है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप खुद सोचिए कि हम, ये वो वाली आर्गुमेंट है जिसको हम कहते हैं कि व्हाट अबाउटिज्म, यानी जब भी आप ऐसी कोई बात करें कि जहाँ पे एक चीज़ गलत हो रही है तो आप कहें वो भी तो गलत हो रहा है, तो वो भी गलत हो रहा है, हम उसको सही तो नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की भी फहश कंटेंट, किसी किस्म का भी ऐसा कंटेंट जो कि खिलाफ शरीयत हो, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो हर चीज़ इक्वल स्टैंडर्ड पे नहीं होती, उनके बीच में फ़र्क होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मूवी जॉयलैंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जा रहा है वो तो एक्चुअली होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप का है, विच इज़ फार वर्स देन अ नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप
जिसके अंदर बहुत प्रोमिस्क्यूरिटी और बहुत फहाशी और उरियानी दिखाई जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें गलत हैं। कोई भी शख्स जो कि अल्लाह ताला की दीन की बात करता है वो इन सारी चीज़ों के ही खिलाफ है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे माशरे के अंदर फहाशी और बदकारी फैलाई जाए। जैसा कि अल्लाह सुब्हान ताला सूरह नूर की आयत नंबर 19 में ये बात इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग भी ये चाहते हैं कि मोमिनीन के बीच में फहाशी और ये सारी चीज़ें फैल जाएं, उनके लिए अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हर किस्म का फोश कंटेंट जो है हम उस सभी के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो फिल्म जॉयलैंड है ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? क्योंकि ये पहली दफ़ा हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रही है जहाँ पे हम जिन्स परस्ती को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ब्यूटिफाई किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये भी एक एक्चुअल लाइफस्टाइल है और ये भी एक ऐसी मोहब्बत है। तो जहाँ पे ये बात आती है कि जब ये कहते हैं अपने मुंह से कि लव इज़ लव, तो ये लव इज़ लव होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में तो कहते हैं नहीं, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। भाई देखो, दो मर्दों के बीच में प्यार हो गया, कितनी खूबसूरत बात है। तो भाई ये लव इज़ लव तब कहाँ चला जाता है जब इंसेस्ट की बात होती है, क्योंकि ऐसे भी लोग आज दुनिया में हैं जो इंसेस्ट के लिए राइट्स चाहते हैं कि हमारे बीच में, यानी अल्लाह माफ़ करे, बहन भाई के बीच में या माँ बेटा के बीच में वो वाली मोहब्बत होनी चाहिए। तो वो भी तो ये कहते हैं लव इज़ लव। या वो शख्स जो कि पीडोफिलिया को प्रमोट करना चाहता है, वो इंसान जो बच्चों के साथ अपनी शहवत को पूरा करना चाहता है, वो भी तो ये कहता है कि लव इज़ लव, मैं तो ऐसा ही हूँ जैसा हूँ। और वो कहता है अगर बच्चा मेरे साथ राज़ी है, अगर मैं उसको टॉफ़ियाँ लेके या कोई और उसको गिफ्ट्स वगैरह दे के खुश कर देता हूँ, तो इसमें क्या ऐसी बात है? बच्चा मुझसे प्यार करता है, मैं उससे करता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ये वो दरवाज़ा खोल रहे हैं कि जो कौम लूत ने भी नहीं खोला था। वहाँ पे सिर्फ यानी मेल्स का आपस में रिलेशनशिप था मेल्स के साथ। यहाँ पे तो अब ये सारे दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं। बस एक दरवाज़ा खुल गया LGBT का, समझे कि उसके बाद सारे आपके जो अक़दार हैं वो तबाह कर दिए जाएंगे। फाइनल कमेंट।